भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो। ठीक है, आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कि फिल करो ब्लैंक्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। देखो यहाँ पे, देखो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है, जिनसे हमें क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा और फिर फिलअप करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, आपका ब्रैकेट में है ना, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है, उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। इनसे हमने क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। अब देखो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझ के कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्किल IQ पे जो अपनी सीरीज चली हुई है ना, एसएससी की जो सीरीज चली है, जिसमें मैंने आपको CGL करवाया, जिसमें मैंने आपको CHSL करवाया, अब MTS चल रहा है। MTS ऑलमोस्ट होने को ही है, आपके 10 ही शिफ्ट बचते हैं, अभी हो जाएंगे अगले 10 दिन में, 2 वीक्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, वहाँ पे आपको बहुत बार मैंने बताया भी होगा कि किस तरीके से आपके पार्ट ऑफ स्पीच काम करते हैं, या बहुत सारे वीडियोस में मैं आपसे बात करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच का क्या वैल्यू रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले तो क्या जो है हमें चीज़ बताई है यहाँ पे, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें चीज़ें करनी है। हिज डैश मेक्स एवरीबडी डिसलाइक हिम। अब यहाँ पे दे दिया कावर्ड। कावर्ड देखो यहाँ पे मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। देखो कावर्ड जो है ना आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। कावर्ड जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। डरपोक इसका मतलब होता है, ठीक। अब इससे हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या बनता है, वो बनता है कावर्डाइज, ठीक है, कावर्ड के साथ ICE। अब इसके लिए सर क्या रूल्स होते हैं? हाँ, कुछ एक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको फॉलो करके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे हम एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं, ये आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग एक बार अगर जस्ट रीडिंग दे दोगे अपने चैप्टर को, तो उससे मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो बाय प्रैक्टिस भी बहुत सारी चीज़ें आपकी आपको आती होती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज कावर्डाइस, ये लिख रखा आपका कावर्डाइस मेक्स एवरीबडी डिसलाइक हिम। तो उसका जो ड्रपोक का इसका क्या बन जाएगा, ड्रपोकपन। अब देखो जो ड्रपोक होता है वो आपका एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, बट जो आपका ड्रपोकपन है वो एक आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ओके, अब चलें एक्सरसाइज पे। देखो चलो, ध्यान देते रहना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ध्यान दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो बता देना मुझे, ठीक है। अच्छा, एक शिकायत है मुझे आपसे, शिकायत सुन लो। 3D जो आपका ये चैनल है, इस पे हम लोग सैटरडे को लाइव रखते हैं, ठीक है, सैटरडे को लाइव रखते हैं, ठीक। आप लोग आते नहीं हो, उसमें बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है मुझे। रवि सर है ना, बिल्कुल मना करते हैं कि सर लाइव रखना बिल्कुल बंद कर दो, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। तो भाई लाइव आ जाया करो, ठीक है, आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, आ जाया करो, मन लग जाएगा। आपसे बातें करने का मन करता है तो मैं वहाँ पे करता हूँ, वीडियोज़ में मैं कभी भी आपसे बात नहीं करता, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, या जो हमारा जो टॉपिक से हम भटक ना जाएं, या इस तरीके से मैं चीज़ें सोचता हूँ आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए सोचा करो। वीडियोस को शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। माई डैश इन हर डैश इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अब देखो बिलीव ये पहले वाले में ही लेना है, और दूसरे वाले में इनोसेंट से लेना है, ठीक है। तो देखो बिलीव से आपका क्या बनता है, बिलीव से आपका बिलीफ बनता है, ठीक है। माई बिलीफ मेरा विश्वास, इन हर इनोसेंट, इनोसेंस बनता है इससे, इनोसेंस, CENCE, ठीक है, इनोसेंस। ओके, क्लियर है, दिक्कत नहीं है, ओके। इनोसेंस जो है आपका यहाँ पे बन जाता है, तो ये दोनों बन गए, बिलीव से बिलीफ बन गया और इनोसेंट से इनोसेंस बन गया। अब पूरा सेंटेंस करो, माई बिलीफ इन हर इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो मेरा विश्वास है, उसके अंदर जो मेरा विश्वास है वो उसके किससे है, उसके भोलेपन से है, उसके इनोसेंस से है, जो बेस्ड है किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है।
डैश इज नेक्स्ट टू डैश। अब देखो क्लीन और गॉडली, देखो क्लीन से ये आपके एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये आपके एमटीएस 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपका एमटीएस में आया हुआ है। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि ये आया हुआ फिलअप में था कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया था कि आपके किस चीज़ में आया था, कॉमन एरर में आया था, किस में आया था, ये मुझे ध्यान नहीं, बट एमटीएस में आपका पक्का आया था ये क्वेश्चन। पूछा किस फॉर्म में गया था एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, करेक्टली ध्यान में नहीं है, बट एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्लीन से आपका क्लीननेस जो आपका बनता है, क्लीन लिख लो पहले तो क्लीन, उसके बाद आपका क्लीनलीनेस बनता है, क्लीनली NLI और फिर NESS, ठीक है, सफाई से रिलेटेड हो जाता है आपका, क्योंकि ये आपका नाउन के रूप में काम करेगा, ये सब्जेक्ट भी है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये भी कुछ इसी तरीके से बनता है, गॉडलीनेस, इसका जी बड़ा करते हैं, गॉडलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस और गॉडलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ओके, आगे देखो, डैश इज बेटर देन डैश। अब वॉइस से बनाना है, वॉइस से आपका पता है विजडम बनता है, बुद्धिमता, विजडम इज बेटर देन। स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग से आपका क्या बनता है, क्या बनता है आपका स्ट्रेंज, नहीं स्ट्रेंज नहीं बनता भाई, स्ट्रेंज तो एकदम से आपका क्या हो जाता है, अजनबी एक तरीके से होता है। स्ट्रॉन्ग से बनती है आपकी ताकत, शक्ति, स्ट्रेंथ, वेरी गुड, स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ओके, ये बनता है शक्ति या ताकत। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, ओके, जो बुद्धिमत्ता होती है उसमें ज़्यादा ताकत होती है, ताकत की बजाय ज़्यादा ताकत होती है। विजडम बहुत ज़्यादा जरूरी है, किससे, स्ट्रेंथ से। फिजिकल स्ट्रेंथ आपके अंदर हो ना हो डजेंट मैटर, बट आपके अंदर बुद्धिमत्ता जरूर होनी चाहिए। हिज इंटेलिजेंट से आपका बहुत अच्छा वर्ड बनता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इज एडमायर्ड बाय ऑल, है ना, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, जो उसका मतलब जो तेजपन है उसका, है ना, पढ़ाई में लगा लो, वैसे लगा लो, तो वो जो है उसका वो एडमायर किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है सबके द्वारा। व्हाट इज द डैश ऑफ दिस ट्री, हाइट, ठीक है, हाइट। देयर इज डैश इन ओल्ड मैन्स डैश। अब देखो वाइज से आपका विजडम बनाया था हम लोगों ने, विजडम, विजडम, ओके। एडवाइस, देखो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका वर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ब है। और जब इसको ऐसे लिखोगे ADVICE, ये आपका नाउन है, क्या है ये, नाउन है। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है। और जो ये आपका एडवाइस बनता है, ये एडवाइस होता है, ये आपका एडवाइस होता है, इसका मतलब अकेला सलाह होता है, और इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना या लेना, सलाह देना या लेना बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ये चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला एडवाइस आ जाएगा। देयर इज विजडम इन द ओल्ड मैन्स एडवाइस, ठीक है, वहाँ पे बहुत मतलब सोच समझ की बात होती है कि जब भी एक ओल्ड मैन हमें सजेस्ट करता है, कुछ कुछ हमें बताता है, तो उसके अंदर बहुत ज्ञान की बातें एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। आगे क्या है, डैश इज बेटर देन क्योर। देखो प्रिवेंट दे रखा है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, बचाव में ही सुरक्षा एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। प्रिवेंट, ये गलती होगी स्पेलिंग की, PRE होता है भाई, इसमें भी ई है ना, हाँ ये देखो ये गलती होगी थी ना मेरे से, ये स्पेलिंग टेस्ट में आ जाते हैं इस तरीके की स्पेलिंग, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, ओके। और तो नहीं है कोई गलती, A तो नहीं आएगा ना, ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हाँ ठीक है, ध्यान रखना चाहिए वैसे। अच्छा आगे क्या है, डैश एंड डैश कैन ओवरकम। अब देखो पेशेंट आ गया यहाँ पे, पेशेंट आपका क्या होता है, मरीज होता है, जो मतलब हमारे बीमार होते हैं। प्रेजर्व, प्रेजर्वियर, प्रेजर्वियर। अब देखो पेशेंट से आपका क्या एक तरीके से बन जाएगा, पेशेंट से आपका बनता है पेशेंस, भाई पेशेंट धैर्य होगा, ये वो वाला धैर्य है, ये धैर्य वाला पेशेंट है, ठीक है, ओके, धैर्य वाला पेशेंट है ये, ठीक है
भाई कितनी गलती करते हो राजवीर भैया, गलती मत किया करो, गलत बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये तो सेंटेंस पढ़ने के बाद ध्यान में आया ना, डैश इज डैश एंड डैश कैन ओवरकम। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेशेंस, 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 पेशेंस मतलब जो धैर्य होता है हमारा वो, एंड प्रेजर्वियर, तो प्रेजर्वेंस, ठीक है, प्रेजर्वेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, PERSERVRE, गलती क्यों कर रहे हो भाई, PERSEVERANCE आ जाएगा। ये जो आर के बाद ई है इसका ANCE यहीं पे बना देते भाई, ये सही था। प्रेजर्वियंस, प्रेजर्वेंस, ठीक है, प्रेजर्वेंस जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आपका जो पेशेंस है और जो प्रेजर्वेंस है वो जो है क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए, ठीक है, विश्वास होना चाहिए, वो जो है क्या करते हैं लाइफ में, ठहराव जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे क्या है, पुअर, पुअर जो है आपका एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, इससे आपका क्या बनता है, पावर्टी, पावर्टी, पावर्टी क्या होती है, गरीबी, ठीक है, गरीबी। तो जो पावर्टी होती है, पावर्टी जो है वो क्या है, एक कर्ष है, वो एक अभिशाप है, ठीक है। ओके आगे देखो, विदाउट हेल्थ इज देयर, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पी, हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस, क्या बनता है, हैप्पीनेस। स्पेलिंग को ध्यान रखें, वाई का आई बन जाता है और फिर NESS जो है लग जाता है। गौरैया माई बी लव्ड, देखो जब ये कोमा लगा रखा है यहाँ पे और फिर यहाँ पे कोमा लगा रखा है, इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। क्या बोलते हैं, नाउन इन एपोजिशन, मतलब ये इस नाउन के बारे में और भी ज़्यादा बात कर रहा है। गौरैया माई बी लव्ड गोट हर मदर्स डैश टू गो टू द सिनेमा। परमिट, परमिट जो है आपका एक वर्ब आ जाता है, परमिशन हो जाता है इसका, ठीक है, परमिशन, परमिशन, ठीक है, मतलब उनको अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी मेरे साथ सिनेमा में जाने के लिए। अच्छा, डैश टू वंस कंट्री इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सिटीज़न, ए सिटीज़न। लॉयल, लॉयल से आपको पता है लॉयल्टी बनती है आपकी, ठीक है, लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी अपने देश के प्रति वफादारी की बात है। ही शोज द क्वालिटी ऑफ पैट्रियोट, पैट्रियोट होता है आपका देशभक्त, देशभक्त, और पैट्रियोटिज्म TSIM, TISM, पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ओके क्लियर। मैं मिस्टर ठाकुर won many medals for his dash in the war, brave, brave का मतलब bravery, bravery, ठीक है, bravery मतलब बहादुरी, ठीक है। ओके आगे क्या है, द डैश ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर, लॉस आ गया तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, LOSS आ जाएगा, इसका मतलब खोना, ठीक है, खोना, खोने की जो बात है वो वाली। और ये जो है आपका क्या होता है, लूज, ये लॉस, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होता है शायद, कंफर्म करके बताना वर्ब की तीनों फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इसकी बताना मुझे, लॉस की, ठीक है। ओके इस तरीके से आपके ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपको देखने को मिलता है, ब्लैंक में फिल करना है, सूटेबल कलेक्टिव नाउन आपको फिल करना होगा, तो देखेंगे फिल करेंगे इसमें जो भी अपने क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से, ठीक है। ओके तो ये चीज़ है। अब वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे नहीं पता 1000 तो लेके ही जाने हैं, देन वीडियो तो देखो शेयर करने के लिए मैं प्रत्येक में बोलूँगा, ये चीज़ें तो मेरा मतलब ये बोल सकते हो कि एक यूट्यूब एजुकेटर का मतलब एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को उसके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने ही चैनल्स को करो, नहीं, जो भी आप देखते हैं उसको बेचारे को रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, उसके जो मतलब विचार हैं, फील्स हैं उसकी, उनको हमसे बेहतर कोई नहीं एक तरीके से
समझ सकता है। और इस चीज़ का तो आपको भी पता है, उसको तभी फ़ायदा होगा जब मतलब व्यूज़ आएंगे या इस तरीके की चीज़ें होंगी, तभी उसको फ़ायदा होना होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा उस वीडियो में मिलने वाले हैं। ओके, बाय बाय।